नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको बाढ़ से जुड़ी 50 खबरों के साथ साथ अहम और बड़ी खबरें भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लड 50। बाढ़ में हर साल सुपौल जिले का एक गांव खोखनाहा हो जाता है गायब। कोसी के कटाव में विलीन होने के बाद हर बार बसाते हैं नया गांव। गोपालगंज के 70 घाट पुल के अप्रोच रोड के टूटने से बड़ी आबादी प्रभावित। मिट्टी और बालू भरकर अप्रोच पथ को बनाने की कवायद तेज। पुल पर आवागमन पूरी तरह बाधित। बोल्डर पिचिंग होता तो बच जाता पुल का अप्रोच रोड। ग्रामीणों ने 2 दिन पहले जताई थी अप्रोच पथ टूटने की आशंका। 70 घाट पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त होने से पूर्वी चंपारण का गोपालगंज और छपरा से टूटा संपर्क। अप्रोच पथ के ध्वस्त होने की सूचना पर जल संसाधन विभाग के इंजीनियर ने लिया जायजा। गोपालगंज के 70 घाट महासेतु के अप्रोच पथ के ध्वस्त होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में भ्रष्टाचार का है बोलबाला। तेजस्वी यादव के आरोपों पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का पलटवार। कहा, जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं वो मांग रहे हैं इस्तीफा। बाढ़ के कारण पुल नहीं बल्कि एक अप्रोच रोड टूटा है जिस पर काम चल रहा है। गोपालगंज में 70 घाट पुल के अप्रोच पथ के ध्वस्त होने की घटना की कांग्रेस ने भी जांच की मांग की है। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो मामले की जांच। नीतीश सरकार पर जारी है चिराग का वार। 70 घाट पुल के बहाने जीरो करप्शन की नीति पर उठाए सवाल। चिराग ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। अप्रोच पथ टूटने पर वैशाली में आरजेडी के नेताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन। सिर पर मिट्टी का घड़ा रखकर जताया विरोध। घटना की सीबीआई जांच की मांग। गोपालगंज में 70 घाट महासेतु के अप्रोच रोड के ध्वस्त होने के बाद सियासत जारी। स्थानीय नेताओं ने लॉकडाउन के बाद भी किया प्रदर्शन। डीएम के आदेश पर बैकुंठपुर सीओ ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का दिया आवेदन। दरभंगा में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बांधों पर पानी का दबाव बढ़ा। जल संसाधन विभाग की ओर से बांध मरम्मत का काम जारी। मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती नदी। बाढ़ के पानी में खतरनाक स्टंट कर रहे हैं बच्चे। अब तक 6 लोगों के डूबने से हो चुकी है मौत। कटरा में 3, गायघाट, सुरैया और मशहरी प्रखंड में 1-1 लोगों की हो चुकी है मौत। दरभंगा में बाढ़ के कारण सड़क पर रहने को मजबूर बाढ़ पीड़ित। अभी तक नहीं मिली कोई सरकारी मदद। लोगों को सताने लगा है डर। मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड के करीब 11 पंचायत बाढ़ की चपेट में। 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। जुगाड़ नाव के सहारे लोग खुद और अपने मवेशियों को ले जा रहे हैं ऊंची जगह। पूर्णिया के बायसी में बाढ़ से सड़कें भी हुई क्षतिग्रस्त। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। सड़क बायसी के विधायक के घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर। समस्तीपुर के हसनपुरा, बिथान और जटमलपुर इलाके में भी घुसा बाढ़ का पानी। घर बार छोड़कर ऊंचे जगहों पर शरण लेने को मजबूर हुए लोग। मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित कटरा प्रखंड में लोगों ने खुद से बनाया चचरी पुल। बागमती नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद क्षेत्र में फैला बाढ़ का पानी। भागलपुर के नवगछिया के गोपालपुर गांव में कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से तेजी से हो रहा है कटाव। ग्रामीणों का पलायन भी शुरू। 2 दिन पहले ही कटाव की भीड़ चढ़ चुका है गोविंदपुर मध्य विद्यालय का पुराना स्कूल। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का पानी कटरा प्रखंड के कई इलाकों में घुसा। कटरा के 14 पंचायतों का सड़क संपर्क भी बाढ़ की वजह से टूटा। नदी के जलस्तर में कमी होने के बाद भी लोगों के घरों में घुसा है अब भी पानी। पूर्णिया के बायसी के लोग नदी के कटाव और बाढ़ का झेल रहे हैं दोहरी मार। अमौर प्रखंड के टियरपाड़ा और जमीर गांव में परमान और बकरा नदी का कहर। टियरपाड़ा गांव के लोगों ने अपने पक्के मकान को तोड़ा, सामान को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश के बाद तेनुघाट डैम के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी। डैम पर से दबाव कम करने के लिए 2 गेट खोलकर दामोदर नदी में छोड़ा गया पानी। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का असर। टेढ़ागाछ ब्लॉक के आदिवासी टोला देवरी में कटाव की खबर पर जागा प्रशासन। बीडीओ और सीओ ने लिया जायजा, हर संभव मदद कर दिया भरोसा।
गोपालगंज में भी न्यूज 18 की खबर का असर। डीएम के संज्ञान लेने के बाद गर्भवती महिला को पहुंचाया गया सदर अस्पताल। न्यूज 18 ने सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर के बाढ़ पीड़ितों का दिखाया था दर्द। कई दिनों से घर में फंसी थी महिला। बेतिया में भी न्यूज 18 की खबर पर हरकत में आया प्रशासन। टूटे अप्रोच पथ पर मिट्टी भरने का काम जारी। मरजदी गांव में बनाया गया अस्थायी रास्ता। ग्रामीणों ने न्यूज 18 को दिया धन्यवाद। छपरा के तरैया ब्लॉक में बाढ़ के पानी से जलमग्न हुए कई गांव। सर्पदंश को लेकर भी लोगों में दहशत का माहौल। स्थिति पर प्रशासनिक अधिकारियों की नजर। सुपौल में कोसी के कहर से बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ पीड़ितों के राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। लोगों को पहुंचाया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। खगड़िया के दियारा इलाके में कोसी नदी का भरा पानी। पानी भरने से सबसे ज्यादा पशुपालकों को हो रही है दिक्कतें। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी। खेतों में फैला पानी। लोगों की बड़ी मुश्किलें। प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कटिहार में खैरा और धुसमर गांव के बीच डायवर्सन के ऊपर से बह रहा है बाढ़ का पानी। मजबूरी में जर्जर लोहा पुल से यात्रा कर रहे हैं लोग। इस पुल से जान पर खेलकर बदस्तूर जारी है यातायात। छपरा के पानापुर में 2 दिनों के अंदर बाढ़ के पानी में बहकर आया 10 हिरण। वन विभाग की टीम ने हिरणों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। हालांकि इनमें से 2 हिरणों की हो चुकी है मौत। बगा में प्रशासन की बेरुखी से परेशान बाढ़ पीड़ित। प्रशासन ने अब तक नाव का नहीं किया इंतजाम। प्राइवेट नाव से जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। बगा में गंडक नदी में उफान से किसानों और दूध कारोबारियों की बड़ी मुश्किल है। ऐसे में नाव हुई एकमात्र सहारा। लेकिन प्रशासन ने अब तक नाव के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं की पूरी। अब दूध कारोबारी करे तो क्या करे। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश हुई बंद। बराज का डिस्चार्ज 2.5 लाख क्यूसेक से पहुंचा नीचे। गंडक की त्रासदी झेल रहे लोगों को मिलेगी राहत। गोपालगंज में बाढ़ की चपेट में 3 दर्जन से ज्यादा गांव। गंडक के जलस्तर में कमी आने के साथ ही लोगों को राहत मिलने की उम्मीद। कोसी के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से सुपौल का मरौना प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित। मरौना प्रखंड के 13 पंचायत के लगभग 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। सुपौल पर ठेला पर सवार दिखे धरती के भगवान। कोविड सेंटर के बाहर जलजमाव से बड़ी मुश्किलें। ठेले पर बैठकर डॉक्टर पहुंचे ड्यूटी पर। रक्सौल के किसान जलकुंभी की समस्या से परेशान। खेतों में जलकुंभी भरने से नुकसान। अगर जलकुंभी नहीं निकला तो होगी मुश्किल। मुजफ्फरपुर के कटरा में पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। पिछले 3 दिनों से डूबने से 5 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। सीतामढ़ी में डूबने से 5 लोगों की मौत। पोपरी के बल्हा मधुसूदन पंचायत में 2 जगहों पर डूबने से 4 बच्चों की मौत। वहीं नानपुरा प्रखंड के गौरी गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की गई जान। शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रक्सौल में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे केसरे हिंद बांध से तेजी से हो रहा कटाव रोकने के लिए नदी के तट पर रखे जा रहे हैं बालू के बोरे। ग्रामीणों के चेहरे पर खिंच गई है चिंता की लकीरें। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में कमला बलान और कोसी नदी मचा रही तांडव। दर्जनों गांव बन गए टापू। बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव बना एकमात्र सहारा। शिवहर के इंजीनियर्स और मजदूरों ने 36 घंटे की कड़ी मेहनत से पिपराही के बेलवा घाट के पास बना डाला 36 मीटर लंबा सुरक्षात्मक बांध। शिवहर के डीएम ने की बांध मरम्मत में लगे इंजीनियर्स और कर्मचारियों की हौसला अफजाई। दरभंगा में सैलाब के सितम ने सब कुछ कर दिया बर्बाद। जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर नरदर गांव बागमती नदी में समाया। बाढ़ प्रभावित घर बार छोड़कर सड़कों पर बच्चे बुजुर्ग और मवेशी के साथ रहने को मजबूर। कोसी के कहर से सुपौल का मरौना प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित। पिछले 10 दिनों से हजारों की आबादी बाढ़ के पानी में घिरी। एनडीआरएफ के नाव से मेडिकल टीम पहली बार दवाइयों को लेकर बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंची। साहिबगंज में उफान पर गंगा नदी। दियारा के निचले इलाकों में सैकड़ों एकड़ मकई की फसल डूबने से किसान परेशान। पशुओं के लिए चारे की भी हो गई है किल्लत। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड में बागमती मचा रही तबाही। वाल्मीकि नगर के बराज से गंडक नदी में भारी मात्रा में
नेपाल से आने वाले पानी को छोड़े जाने से संग्रामपुर प्रखंड के कई गांवों में भी घुसा बाढ़ का पानी। बूढ़ी गंडक के कटाव से दहशत में रामगढ़वा प्रखंड के भिड़ियारी गांव के लोग। नदी के कटाव के कारण 200 घरों में अब तक विलीन हो चुके हैं। लोगों का आरोप कटाव रोधी कोई कार्य नहीं होने से समस्या और भी बड़ी हुई। सहरसा के सलखुआ प्रखंड में बाढ़ के पानी के कारण ग्रामीणों के प्रयास से बनाई गई सड़क टूटने के कगार पर। गुहार के बाद डीएम ने सड़क के कटाव का किया निरीक्षण। नालंदा के गिरियक प्रखंड में 1 साल बाद भी नहीं बना तटबंध। सकरी नदी के तबाही से पिछले साल दर्जनों स्थानों पर टूटा था तटबंध। जलस्तर बढ़ने पर दर्जनों गांव होंगे प्रभावित। सीतामढ़ी से होकर गुजरने वाली लखनदेई नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। बाढ़ से विस्थापित सैकड़ों लोगों ने रेलवे ट्रैक को बनाया अपना आशियाना। जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पर लोग रहने को मजबूर।